नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिले में जनवरी से दिसंबर के दौरान कार्यकाल खत्म होने वाली 16 ग्राम पंचायतों की प्रभाग रचना का कार्यक्रम ग्राम विकास योजना द्वारा गत रोज घोषित किया गया, जिसके अनुसार आगामी 30 जनवरी से यह प्रक्रिया शुरू होगी और 25 मार्च को अंतिम प्रभाग रचना घोषित होगी। इस कार्यक्रम में प्रभागों व सदस्यों की संख्या निश्चित की जाएगी, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व नागरिकों के पिछड़ा प्रवर्ग हेतु आरक्षित प्रभाग भी तय किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रभागों में महिला आरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा। विधान परिषद के अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव आगामी 30 जनवरी को हो रहे हैं। 30 जनवरी को मतदान होने के बाद मतगणना 2 फरवरी को होने वाली है। यह मतगणना बडनेरा रोड स्थित नेमानी गोदाम में होने की जानकारी मिली है। इस संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से शहर पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया है और मतगणना स्थल का चुनाव निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडर पट्टे, जिलाधिकारी पवनीत कौर सहित अन्य अधिकारियों ने जायजा कर तैयारियां शुरू कर दी है। आगामी 30 जनवरी को विधान परिषद की सीट हेतु अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के जरिए धीरज लिंगाडे के तौर पर एक सुसंस्कृत उम्मीदवार कांग्रेस ने दिया है, जिन्हें विजयी बनाने हेतु महाविकास आघाड़ी के तीनों प्रमुख दल शिवसेना ठाकरे गुट, कांग्रेस और राकापा सहित अन्य मित्र दलों तथा शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी के विविध संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा एकजुट होकर प्रयास किए जा रहे हैं और पूरे निर्वाचन क्षेत्रों में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी के तहत गत रोज स्थानीय शेगाव नाका परिसर स्थित अभियंता भवन में सर्वपक्षीय संगठनों की बैठक बुलाई गई। जिला सामान्य अस्पताल यानी इरविन अस्पताल का नाम बदलकर इसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल रखे जाने की मांग सांसद नवनीत राणा ने गत रोज ही जिला नियोजन समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री व जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष उपस्थित की। सांसद नवनीत राणा ने इसके साथ ही इरविन चौक को संविधान चौक, जिला स्तरीय अस्पताल को राजमाता जिजाऊ अस्पताल तथा स्त्री अस्पताल की विस्तारित इमारत को ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले अस्पताल का नाम दिए जाने का प्रस्ताव भी इस बैठक में जिलाधीश पवनीत कौर के जरिए राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। आदिवासी बहुल मेलघाट की धारनी तहसील अंतर्गत कुटंगा परिसर स्थित सरकारी राशन दुकान में प्लास्टिक की तरह दिखाई देने वाला चावल मिलने से क्षेत्र के आदिवासियों में काफी हड़कंप मच गया और गांववासियों ने इसकी जानकारी तुरंत क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल को दी। पश्चात विधायक पटेल ने धारनी के तहसीलदार व आपूर्ति अधिकारी को इसकी जाँच करने हेतु कहा। ऐसे में प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू की है। शहर के नवाते स्थित 80,000 वर्ग फुट के भूखंड पर बीओटी तत्वों पर मल्टीप्लेक्स का निर्माण करने निकाली गई निविदा प्रक्रिया में हर दफा बदलाव किए जाने से यह संपूर्ण प्रक्रिया विवादों में आने के कारण इस मामले की जांच करने की मांग को लेकर नागरिक सुरक्षा कृति समिति के प्रतिनिधि मंडल ने आज विभागीय आयुक्त डॉक्टर दिलीप पांडर पट्टे को ज्ञापन सौंपा, लेकिन मनपा क्षेत्र उनके अधिकार में आता न रहने से यह ज्ञापन मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष के जरिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजा गया। साथ ही कृति समिति ने इस प्रकरण में उच्च न्यायालय जाने की भी तैयारी दर्शाई है। मनपा क्षेत्र में दिव्यांगों को मनपा के समाज विकास अधिकारी द्वारा और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा चर्मकार समाज के लोगों को शहर के फुटपाथ पर व्यवसाय करने जगह दी गई है, लेकिन 2 दिन पूर्व मनपा के बाजार परवाना विभाग द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में व्यवसाय करने वाले 35 दिव्यांगों को यह जगह खाली करने की नोटिस दी है। इससे दिव्यांगों में काफी खलबली मच गई है। मनपा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से कचरा संकलित करने का ठेका मनपा द्वारा 4 वर्ष पूर्व प्रभाग निहाय दिया गया है। यह ठेका देते समय सभी ठेकेदारों से जो करार किया था उसे नजरअंदाज कर मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर द्वारा जोन निहाय देने की तैयारी की जा रही है, लेकिन सफाई ठेकेदारों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए मनपा उपायुक्त सीमा नेताम को ज्ञापन सौंपकर करार के मुताबिक 1 वर्ष बढ़ाकर देने का अनुरोध किया है। रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अंबानगरी द्वारा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या के कोषाध्यक्ष आचार्य स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज आचार्य श्री किशोरजी व्यास के अमृत वर्षा कार्यक्रम का आयोजन 23 से 25 जनवरी के दौरान संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में रोजाना शाम 7:30 से 10 बजे तक किया जा रहा है। इस दौरान स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का जन्मदिन रहने के चलते उनकी रक्ततुला भी की जाएगी।
इस हेतु वीरेंद्र उपाध्याय व उनकी रक्तदान समिति द्वारा 22 जनवरी को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक रायली प्लॉट स्थित रायली प्लॉट अग्रसर भवन में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अंबानगरी के अध्यक्ष नंदकिशोर राठी तथा आयोजन समिति प्रमुख आशीष हरकुट द्वारा दी गई है। 3 दिन की व्याख्यानमाला हमने आयोजित की है जो कि सांस्कृतिक भवन में रहेगी। विषय कुछ है जो कि पूरा मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा, यंगस्टर के लिए रहेगा, बिजनेसमैन के लिए रहेगा और इसके बारे में जो डिटेल जानकारी है वो हमारे अध्यक्ष नंदकिशोर सभी का आचार्य किशोर जी व्यास अर्थात स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज का जन्म दिवस इस बार अंबानगरी में मनाए जाने का सुखद संयोग आगामी 25 जनवरी को बन रहा है। इस उपलक्ष्य में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा गीता परिवार ने उस दिन सवेरे 8 बजे भव्य स्टेडियम में योग सोपान का आयोजन किया है, जिसमें 24 शालाओं के लगभग 5500 छात्र छात्राएं 12 प्रकार के योगासन प्रस्तुत करेंगे। अपने आप में अनूठा कार्यक्रम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होने जा रहा है। ऐसी जानकारी गीता परिवार अमरावती की शाखा प्रमुख सौ शोभा हरकुट ने दी। उन्होंने बताया कि आयोजन को शानदार और यादगार बनाने के लिए व्यापक तैयारी और प्रयत्न शुरू है। उसी प्रकार सर्वत्र उत्तम प्रतिसाद भी मिल रहा है। अमरावती शहर के इतिहास में पहली बार आगामी 22 जनवरी को स्थानीय साइंस कोर मैदान पर ऑल ब्रीड ओपन डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के कुत्तों का प्रदर्शन किया जाएगा। साइंस कोर मैदान पर आयोजित होने जा रहे इस डॉग शो के बतौर परीक्षक ख्यातनाम श्वान विशेषज्ञ कपिल मेंढे उपस्थित रहेंगे और इस शो के तहत एक ही स्थान पर कैनन क्लब की ओर से मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रजातियों के श्वान उपस्थित होंगे, जिसके तहत संबंधित श्वान मालिकों द्वारा अपने अपने पालतू कुत्तों का यह प्रदर्शन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्र वार्ता में अमरावती कैनन क्लब की ओर से दी गई। देशभरात या प्रकारचे शो होत असतात आणि होत आलेले आहेत। याच्यातून जनजागरण व्हावे, करमणूक हा या कार्यक्रमाचा उद्देश मुळीच नाहीये। अमरावती विभाग के आदिवासी अपर आयुक्त सुरेश वानखड़े द्वारा मनमाना व तानाशाही पूर्ण काम किया जा रहा है। साथ ही अपर आयुक्त वानखड़े की शह पाकर पुसद के प्रकल्प अधिकारी आत्माराम धावे द्वारा कर्मचारियों पर दबाव तंत्र का प्रयोग करते हुए उनका शोषण किया जा रहा है। इसके खिलाफ आगामी 20 जनवरी को समूचे राज्य में मुंबई, नासिक व अमरावती इन 3 स्थानों पर एक ही दिन आंदोलन किया जाएगा और यदि इसके बावजूद भी आदिवासी अपर आयुक्त वानखड़े के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है तो राज्य के सभी 36 जिलों में राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ इस ट्रेड यूनियन की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी प्रोटॉन संगठन के विभागीय अध्यक्ष गजानन कोल्हे द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। आणि वारंवार त्या प्रकल्प कार्यालयामध्ये निवेदन हे कर्मचारी देतात। इथले सुरेश वानखड़े जे आयुक्त आहे यांच्याकडे वारंवार हे लोक तक्रारी देतात। असम के करीमगंज जिले के लोविरवरपुरा में बजरंग दल के 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभू कैरी की जिहादी ने सपासप चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर डाली थी। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने उस घटना की निंदा करते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर निषेध व्यक्त किया। स्थानीय उपज कृषि मंडी में मकर संक्रांति के बाद सोयाबीन किसानों द्वारा बिक्री के लिए भारी मात्रा में लाया जा रहा है। संक्रांति के पूर्व जो आवक 6 से 7 हजार क्विंटल हर दिन थी वह अब 20 हजार तक हो गई है। आवक बढ़ते ही सोयाबीन के दाम 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल कम हो गए हैं। अमरावती के बेलपुरा व MIDC पॉइंट के सामने गोपाल नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग भाजपा जिला अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष प्रकाश डोफे व भाजपा साई मंडल के अध्यक्ष संतोष हरने ने की है। इस आशय का ज्ञापन गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को सौंपा गया। राडगांव स्थित 2 देशी शराब की दुकानें जल्द से जल्द हटाकर जमींदोज करने की मांग भीम ब्रिगेड के नेतृत्व में परिसर के नागरिकों और महिलाओं ने जिलाधिकारी पवनीत कौर से की है। जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में भीम ब्रिगेड ने 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। स्थानीय अमरावती भातकुली मार्ग पर 4 लेयर स्पीड ब्रेकर और सिग्नल पॉइंट लगाए जाए ऐसी मांग को लेकर सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपते हुए मांग पूरी नहीं होने पर तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी मनसे ने दी है। धारनी तहसील के ग्राम पंचायत घुटी में उपसरपंच पद का चुनाव लिया गया। इस सभा के अध्यक्ष सरपंच अनिल मावस्कर और जल संधारण अधिकारी JR शिरबाते यह चुनाव निरीक्षक का काम संभाल रहे थे।
ग्राम सेवक SD भलावी कार्यवृत्त लिखने का कार्य कर रही थी। इस समय सभी सदस्य उपस्थित थे। उप सरपंच पद के लिए 4 सदस्यों ने आवेदन किया था, परंतु उस दौरान एक सदस्य द्वारा 2 वोट डालकर बोगस वोट के सहारे संजू भिलावेकर को उप सरपंच घोषित किया और शिरभाते ने किसी की न सुनते हुए वहां से निकल गए। ऐसी शिकायत ग्राम पंचायत सदस्य प्रदीप चौहान ने दी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए धारनी के तहसीलदार ने सरपंच, जल संधारण अधिकारी और ग्राम सेवक के नाम नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए हैं। नेशनल हाईवे महामार्ग तहसील कार्यालय, नगर परिषद व मोर्शी पुलिस थाने की ओर से संयुक्त रूप से की गई कार्यवाही में 18 जनवरी को मोर्शी में अंतरराष्ट्रीय महामार्ग पर अतिक्रमण धारकों के किए गए अतिक्रमण बुलडोजर की सहायता से निकालने पर देखने वाली नागरिकों की भीड़ हो गई। इस समय मोर्शी सिरकेट पुलिस का बंदोबस्त होने से कोई अनुचित घटना नहीं घटी। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से अमरावती में कदम रखते ही उपाय योजना करने की घोषणा को नए आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पुलिस दीदी का उपक्रम भी आरंभ किया गया। पुलिस दीदी की शहर की 45 शाला और महाविद्यालय में विजिट हो चुकी है, जिसमें छात्राओं को विशेष रूप से भरोसा दिलाया जा रहा है कि कोई छेड़खानी अथवा अन्य प्रकार की बात होती है तो वह बेझिझक पुलिस दीदी से संपर्क कर सकती है। शहर पुलिस आयुक्तालय में बीते 3-4 वर्षों से पुलिस कर्मचारियों का 15 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स बंद कर दिया था, परंतु पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने यह कोर्स फिर से शुरू कर दिया। थानेदारों को पुलिस थाने के कोई भी 2 कर्मचारियों को रिफ्रेशर कोर्स के लिए भेजने के आदेश दिए, मगर 6 पुलिस कर्मचारियों के नाम पर आदेश जारी होने के कारण पुलिस महकमे में तरह तरह की चर्चा होने लगी है। महाराष्ट्र कारागृह विभाग और शरद क्रीडा व सांस्कृतिक प्रतिष्ठान द्वारा संयुक्त रूप से कैदियों के लिए ली गई राज्य स्तरीय जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज भजन और अभंग प्रतियोगिता में अमरावती समेत कोल्हापुर, तलोजा, पुणे, नागपुर व नासिक मध्यवर्ती कारागृह के टीम का प्राथमिक फेरी में महाअंतिम फेरी के लिए चयन किया गया है। लोनी पुलिस थाना क्षेत्र के काजना गांव में भारतीय परंपरा तोड़कर सुधीर घरडे ने उसके बड़े भाई सचिन उर्फ सतीश घरडे से पहले विवाह रचा लिया। इस बात का गुस्सा मन में रखकर सचिन ने उसके छोटे भाई सुधीर की चाकू से सपासप वार कर हत्या कर डाली। पुलिस ने इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज कर सचिन उर्फ सतीश की यवतमाल शहर में तलाश शुरू की है। मंगरूल दस्तगीर के बाईपास रास्ते पर स्टाइल फिटिंग का काम करने वाले मजदूर शारदा प्रसाद यादव को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क दुर्घटना में यादव की मौत हो गई। यह सड़क दुर्घटना कल बुधवार की शाम घटी। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश शुरू की है। अमरावती पेट्रोल पंप का डीजल टैंकर डीजल लेने के लिए अकोला गया था। डीजल भरने के बाद चालक गायगांव डिपो से होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी उड़ान पुल पर अशोक वाटिका की ओर से चढ़ने लगा। इस दौरान चालक को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा, जिसके कारण टैंकर वापस आते हुए डिवाइडर पर जा भिड़ा। सौभाग्य से टैंकर में ज्वलनशील डीजल के टैंकर का विस्फोट नहीं हुआ। एक विवाहित महिला को मृत दर्शाकर उसकी मिल्कियत वाले खेत को करीब 2,74,20,000 रुपए में बेच दिया गया। ये बात का पता चलते ही दस्तावेजों पर मृत दर्शाई गई महिला तुरंत ही गाड़गेनगर पुलिस थाने पहुंची और उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने 18 जनवरी की शाम मनोहर संपतराव नाइक, रोशन राजेंद्र नाइक, सुभाष राजेंद्र नाइक तथा एक महिला ऐसे कुल 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज किया है। पुलिस की नाक में दम करने वाले कुख्यात चोर पोंगा को राजापेट पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार कर अमरावती लाने में सफलता पाई है। पुलिस ने उसके पास से 38 ग्राम सोने के गहने बरामद किए। न्यायालय में पेश करने पर अदालत ने उसे 20 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के पंचवटी चौक डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज परिसर से वाहन चोरी की घटनाएं उजागर हो रही थी। इस पर अपराध शाखा पुलिस के दल ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी तौसीफ खान को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने उसके पास से 2,50,000 रुपए कीमत की चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की है। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेम संबंध जुड़ाने और समुद्र पार जाकर विवाह करने की घटना सुनी। इस तरह का एक मामला अंजनगांव सुरजी के खीरगवान में उजागर हुआ। कल्याण मुंबई की एक युवती का खीरगवान के युवक के साथ इंस्टाग्राम पर प्रेम संबंध जुड़ा। युवती ने सीधे विवाह करने के लिए खीरगवान पहुंची, मगर लड़की नाबालिग होने के कारण ग्राम बाल संरक्षण समिति को यह बात पता चली।
तब यह विवाह बुधवार की सुबह बाल कल्याण संरक्षण व ग्राम बाल संरक्षण समिति की सतर्कता के चलते रोकने में सफलता मिली। अचलपुर कृषि उपज बाजार समिति के मिर्ची बाजार से पिछले कुछ माह से लाल मिर्ची चोरी हो रही है। 18 से 25 वर्ष आयु के 3 युवक बड़े ही चालाकी के साथ बाजार परिसर से चोरी की मिर्ची बाहर निकालते हैं और परतवाड़ा में रोजाना थोक सब्जी बाजार के व्यापारियों को बेचते हैं। यह मामला कल बुधवार के दिन उजागर हुआ, परंतु मिर्ची चोर फिल्मी स्टाइल से भागने में सफल रहा। दामनगांव रेलवे तहसील के तलेगांव दशाशर में रहने वाली एक 17 वर्षीय लड़की ने मंगलवार की शाम उसके ही घर में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव के ही एक 23 वर्षीय युवक पिछले कुछ दिनों से लड़की को परेशान कर रहा है। मंगलवार की दोपहर भी बैल जोड़ी प्रतियोगिता के दौरान उसने लड़की को इशारे किए। इस बात से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या की। ऐसी शिकायत लड़की के पिता ने तलेगांव दशाशर पुलिस थाने में बुधवार को दर्ज की। सालबड्डी मुर्शी मार्ग के राजेश्वर महाराज मंदिर के पास ट्रैक्टर नीम के पेड़ से जा गिरा। इस सड़क दुर्घटना में 47 वर्षीय चालक की मौके पर ही मौत हो गई। यह सड़क दुर्घटना 17 जनवरी की देर रात घटी। गिट्टी खदान मुर्शी निवासी शामराव कुमरे यह दुर्घटना में मरने वाले चालक का नाम है। चिखलदरा तहसील के बदनापुर गांव से सटे अमर बारवे के खेत में ट्रैक्टर काम शुरू था। ट्रैक्टर चालक देवगांव निवासी आकाश हेडगे ट्रैक्टर से काम करते समय दूसरी ओर देखने लगा। ऐसे में अचानक सामने आए 30 फीट गहरे कुएं में ट्रैक्टर के साथ चालक भी गिरा और सौभाग्य से किसी तरह की कोई जीवित हानि नहीं हुई। एक वेबसाइट के माध्यम से पहचान होने वाले व्यक्ति ने ज्यादा कमीशन दिलाने का प्रलोभन देते हुए अमरावती की एक युवती को 1,30,589 रुपए का ऑनलाइन चूना लगाकर धोखाधड़ी की। राजापेट पुलिस ने उक्त अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। मंगरूलपीर तहसील में 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ विनय भंग की घटना घटित हुई। पश्चात उसने यह बात अपने माता पिता से बताई, परंतु माता पिता ने उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में उस नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ पुलिस थाने में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मनोज विठल आठवले नामक आरोपी के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। बुल्ढाना में रहने वाले 4 वर्ष की आयु वाले शहजाद महमूद नामक बच्चे ने खेलते खेलते 2 रुपए का सिक्का निकल लिया। पश्चात यह सिक्का शोषण नली में जाकर अटक गया और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ऐसे समय शेगांव के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन सांगले व उनकी टीम ने बड़ी मेहनत से उस सिक्के को बिना शल्य क्रिया किए फोलिस कैथेटर की सहायता से बाहर निकाला। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।